नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा एक जैसी स्थितियां नहीं रहती है। कभी तो हमें अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ जाता है और कभी अनायास ही हमारे सारे कार्य बनते नजर आते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के लिए आने वाला माह अगस्त माह में ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनके जीवन में आने वाले परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल जीवन में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो इसका एकमात्र कारण नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को भी माना जा सकता है। एक तो आपके जन्म कुंडली होते हैं जिनमें ग्रहों की स्थिति, दूसरे गोचर की कुंडली होते हैं। इन दोनों कुंडलियों के आधार पर ही आपके जीवन में परिवर्तन परिलक्षित होते रहते हैं। दरअसल वृश्चिक राशि के व्यक्ति अत्यधिक साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु थोड़े से जिद्दी भी होते हैं। क्रोध की अधिकता के कारण कभी कभी अपने जीवन में वह अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, परंतु जो एक बार ठान लेते हैं उसे बिना पूरा किए हुए बैठते नहीं है। मंगल की शक्ति, जोश, धैर्य, साहस उनमें निश्चित रूप से भरी हुई रहती है, परंतु मन थोड़ा अशांत रहता है, धैर्य की थोड़ी सी कमियां रहती है। अब जहां तक ग्रहों की स्थिति का प्रश्न है तो अगस्त माह में आपके राशि स्वामी मंगल देव राहु के साथ छठे स्थान में विद्यमान है। छठे स्थान में जब भी गोचर बस मंगल देव प्रवेश करते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां देने का कार्य करते हैं। इस अवधि में कभी शत्रु कुछ भी नहीं आपको बिगाड़ पाएंगे। कर्म क्षेत्र में भी खूब उन्नति होती है। धन के लिए भी छठे स्थान में मंगल देव बहुत अधिक सुखद फल देने का कार्य करते हैं, परंतु वाद विवाद की अनेक प्रकार की संभावनाओं से आपको बच के रहने की सलाह दी जाती है। परंतु मंगल देव का पुनः राशि परिवर्तन होगा और 10 अगस्त को वह आपके सप्तम स्थान में जो व्यापार का भाव है, जो दाम्पत्य जीवन का भाव है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। फिर आपके व्यापार के लिए तो यह अनेक प्रकार से उन्नति कारक समय होगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है, क्योंकि मंगल देव जब भी दाम्पत्य भाव में आते हैं तो मांगलिक दोष का निर्माण कर जाते हैं। अतः आवश्यक है कि वाद विवाद से आप दूर रहें। किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार में यदि आप संलग्न हैं तो वहां भी आपको निश्चित रूप से अपने व्यवहार पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। मंगल देव की आपके राशि पर भी दृष्टि प्रभाव पड़ रही है। परिणामतः आत्मविश्वास में तो खूब वृद्धि होंगे। आप अपने आत्मबल के द्वारा प्रत्येक कार्यों को करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी मिलते रहेंगे। अब जहां तक आपके लाभ भाव का प्रश्न है तो आपके लाभ स्थान के स्वामी बुधदेव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में चंद्रमा के साथ आपके कर्म क्षेत्र में उपस्थित है। अतः कर्म क्षेत्र में उन्नति होंगे। आप अपने कार्यों के द्वारा खूब धन लाभ प्राप्त करेंगे। बुधदेव का 21 अगस्त को राशि परिवर्तन होगा और वह फिर आपके लाभ स्थान में अपनी ही राशि उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 21 तारीख के बाद आपकी कोई भी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। आपके प्रयास सार्थक होंगे। कुछ नए आय के स्रोत बनेंगे। आपके मन में जो किसी भी प्रकार की विस्तार की योजनाएं हो वह मूर्त रूप लेंगे। सूर्य देव का भी राशि परिवर्तन होगा और सूर्य देव वर्तमान में अभी कर्क राशि में आपके भाग्य स्थान में विद्यमान है, परंतु 17 अगस्त को जैसे ही यह कर्म क्षेत्र में स्वगृही अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, वह समय आपके लिए कर्म क्षेत्र में उन्नति का होगा। यदि आपके कोई प्रमोशन रुके हुए हों, आप यदि नए नौकरी ढूंढ रहे हो
तो फिर आपके लिए यही वह उचित समय होगा जब आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। मान सम्मान भी आपको अपने कार्यों के द्वारा प्राप्त होंगे। वर्तमान में शनि देव आपके तीसरे पराक्रम के भाव में स्थित हैं, परंतु वह वक्रगत अवस्था में है। जैसे ही उनका वक्रगत स्थिति समाप्त होगा, अक्टूबर के बाद फिर आपके लिए शनिदेव अनेक प्रकार की सहायता करने का कार्य करेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में आकर शनिदेव कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति देने का कार्य करते हैं। यह समाज में भी आपके कार्यों की लोग सराहना करेंगे, परंतु अभी तो वक्रगत अवस्था में है। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम त्रिकोण भाव में स्वगृही बैठे हुए हैं, परंतु वह भी वक्रगत अवस्था में रहेंगे। अतः छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। उनके जीवन पथ पर कुछ बाधाएं रह सकती है। प्रेमी जनों को भी विचारों के मध्य कुछ मतभेद की समस्याएं बनेगी। एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाएं जागृत होगी। दरअसल जब भी कभी पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में आते हैं तो व्यक्ति अपने आप को सब कुछ समझ बैठता है। उसे लगता है कि मैं जो भी निर्णय कर रहा हूं वही सही है। आपके व्यापार भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में अष्टम भाव में स्थित है, परंतु इनका भी राशि परिवर्तन होगा और यह 7 अगस्त को फिर आपके अष्टम स्थान को छोड़कर भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ परेशानियां रहेगी, परंतु जैसे ही शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा उस दिशा में यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो वह कम हो चलेंगे। भाग्य का भरपूर साथ फिर मिलेगा। अनेक प्रकार की आपकी यात्राएं हो सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि के लिए आने वाला माह का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है, परंतु माह का उत्तरार्ध आपके लिए अनेक प्रकार से सफलता देने वाला होगा। अतः आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का आप जाप करें। धन्यवाद।